अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं ये हेयर मास्क बना रही थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले चावल बॉयल कर लिए थे, रात को भिगो के रखे थे, फिर सुबह इसको बॉयल कर लिए थे। जब अच्छी तरह बॉयल हो गए तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। फिर इसको छलनी से छान लिया था। इसके बाद मैंने इसमें एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया था। सारे बालों पे अच्छी तरह लगा के तो इसको मैंने 2-3 घंटों के लिए छोड़ दिया था। टॉवल को अच्छी तरह गर्म पानी में डिप करके तो स्टीम भी दिया था। मैं जब भी ये वाला हेयर मास्क लगाती हूँ तो मैं बालों को बांधती नहीं हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट खुला छोड़ती हूँ। इससे बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट भी हो जाते हैं और शाइनी भी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन। सबसे पहले मैंने चिकन को दही और कढ़ाई मसाले में मैरिनेट करके रखा हुआ था। फिर उसके बाद थोड़े से प्याज में आलू को डाल के अच्छी तरह भून लिया था। फिर उसके थोड़े देर बाद मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन भी डाल दिया था। फिर इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल के हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। और फिर टमाटर का छिलका उतार कर इसको अच्छी तरह मैश कर लिया था। दिखने में सालन इतने मज़े का नहीं लग रहा था, लेकिन जायका बिल्कुल इसका ज़बरदस्त था। हल्की हल्की खट्टी खट्टी ऐसी टेस्ट भी आ रही थी और बहुत मज़े का बना हुआ था। और यहाँ पे मैं ये कमरे की सेटिंग चेंज करवाने लगी थी। सबसे पहले बेड को दरवाज़े के सामने बिल्कुल सीधा रखवा दिया, लेकिन फिर अयान की बेड की जगह नहीं बन रही थी। फिर दूसरी तरफ से अलमारी और ड्रेसिंग टेबल को हटवा के तो फिर वहाँ पे बेड रख दिया था और अयान की बेड की जगह पर अलमारी को रख दिया। ड्रेसिंग टेबल को अपनी जगह पर वापस रख दिया था और वहाँ पे उसकी जगह बन रही थी। फिर अयान ट्यूशन से आ गया था तो वो कह रहा था कि मम्मा सर्दियों वाली बेडशीट बिछा दे। और अयान कब से कह रहा था कि मम्मा बिछा दे बेडशीट, लेकिन मैं फ्री ही नहीं थी। यहाँ पे अयान मेरी हेल्प करवा रहा है बेडशीट बिछाने में। जिस तरह की अयान की बेडशीट है सेम इसी तरह इसकी रज़ाई भी है। तो ये कह रहा था कि मम्मा वो भी निकाल के दे दे। तो मैंने कहा नहीं, अभी इतनी सर्दी नहीं है, आपको फिर उसमें गर्मी लगेगी। यहाँ पे अयान अपनी बेड को सेट कर रहा था, लेकिन ये मुझे कह रहा था कि मम्मा इसकी रज़ाई निकाल के दे दे। तो मैंने कहा कि नहीं, तो ये फिर मुझसे नाराज़ होकर चला गया था। तो यहाँ पे मैं ये ख़ुद ही कर रही थी अकेले दूसरे बेड की सेटिंग। मैंने इसको बुलाया कि अयान आके मेरी हेल्प कर लो, लेकिन इसका दिल नहीं था। और यहाँ पे मैं अपना कंबल सेट बिछाने लगी थी। कंबल तो हमने पहले से निकाला हुआ था, बाकी इसकी जो बेडशीट है और पिलो कवर अभी डालने लगी थी। तो ये मैं फिर जल्दी जल्दी ख़ुद ही कर रही थी क्योंकि रात का टाइम था। तो बच्चों को सोना भी था। बच्चे आजकल दिन को नहीं सोते तो रात को फिर इनको नींद जल्दी आ जाती है। फिर मैंने अयान को बुलवा के उसको मना लिया था, तो फिर इसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी। यहाँ पे मैं मैट्रेस का साइड चेंज करने लगी हूँ। और फिर इसके बाद हमने बेडशीट बिछा लिया था। यहाँ पे अयान आ गया था तो उसने कैमरा पकड़ा हुआ था और मैंने जल्दी जल्दी से बेडशीट सेट कर लिया था। बच्चे थोड़ा बहुत भी हेल्प कर लेते तो काम जल्दी हो जाता है। और अयान तो अक्सर मेरे काम में हेल्प करके देता है। और इसको शौक़ भी है मेरे साथ मिलके काम करने का, किचन में काम करने का इसको बहुत मन करता है। मुझे कहता है कि मम्मा खावा बना के दे दूँ या चाय वग़ैरह। तो चाय तो नहीं बना सकता, अक्सर मेरे लिए कहवा बना लेता है या कभी कभी ख़ुद से अपने लिए मैगी वग़ैरह भी बना लेता है।
यहाँ पे मैंने ये पिलो कवर भी डाल दिए थे, लेकिन इसका ज़िप या बटन वगैरह नहीं है, तो इसके जो खुले वाले साइड से तो फिर मैं इसको फिर मैं सिलाई कर लूँगी। और यहाँ पे काम हो गया था और कंबल वगैरह भी मैंने सेट करके रख दिया था, लेकिन फिर अयान आ गया। वो कह रहा था कि मम्मा आपने पिलो भी सही से नहीं रखे और कंबल भी सही से नहीं रखे। तो ये नीचे से इसलिए जा रहा था ताकि वो कैमरे के सामने ना आए। और बाकी बेड भी उसने अपने हिसाब से ठीक कर लिया था। फिर बेड में थोड़ी देर लेट गया, कह रहा था कि मम्मा बहुत मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट है। और ये है मेरे कमरे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे ये मैंने चिकन कढ़ाई की रेसिपी डाली हुई है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।